जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। जी जी जी। मेरा सवाल ये था कि एक तो ये परेशानी कि सालाना जो प्रोडक्शन थी वो भी कमी और जब हम पीछे जाते हैं कि वजूहात इसकी क्या है तो ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट से आज के वक्त में एक ये मसला बताया जाता है। लेकिन हमने ये परेशानी भी देखी है पिछले 3 सालों के दौरान उन तमाम लोगों ने जो इस काम के साथ जुड़े हुए हैं कि शायद हम एक तरह से इकोनॉमी के बैकबोन की हैसियत से भी इस काम को देखते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ कई लोगों ने ये काम छोड़ दिया और मुतबादिल राह तलाशी, वो भी एक मसला बना। बुनियादी असबाब या मसाइल सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग तक ही टिके हैं या हुकूमती सतह पर जो इल्जामात लगते रहे कि गैर संजीदगी और अदम तवज्जी का शिकार वो इलाके जहां पर जाफरान की खेती बाड़ी या काश्त हुआ करती थी वो भी एक परेशानी का सबब बना है? देखिए, पहली बात यह है कि जो ज़ाफ़रान है ये कश्मीर के तारीखी और सकाफ़ती विरसे का हिस्सा है
1996 पर जब हम नज़र दोहराते हैं तो हमारे पास 5,700 से ज़्यादा हेक्टेयर थी ज़ाफ़रान की, लेकिन जब हम 2017 पर नज़र डालते हैं तो पांपोर में ही 5,700 हेक्टेयर से लेके हमारे पास सिर्फ 3,500 हेक्टेयर रह जाते हैं। यानी 20 साल में आप देखिए कितना फ़र्क हो जाता है। और अब 2024 है और ज़्यादा इसमें डिक्लाइन हुआ है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या इसके डिक्लाइन की वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या एनवायरमेंट क्राइसिस है या कोई और वजह। पहला, जैसे कि मैंने बताया कि 5,700 से नीचे जाके 3,500 हेक्टेयर हमारे पास इसकी जो ज़मीन है वो रह चुकी है। एक दूसरा कि जहाँ पे ये फसल है ज़ाफ़रान की, वहाँ इर्द गिर्द फैक्ट्रीज़ है, स्पेशली सीमेंट फैक्ट्रीज़। और अगर आप रिसर्च करेंगे तो गुज़िश्ता 10-15 सालों से मुसलसल जो काश्तकार है, जो ज़ाफ़रान या सैफ़रॉन साथ वाबस्ता है, उनकी मुसलसल डिमांड रही है कि इन फैक्ट्रीज़ से जो एमिशन निकलता है, इन फैक्ट्रीज से जो धुआं, जो पोल्यूशन निकलता है, उसकी वजह से सैफ़रान की कल्टीवेशन मुताज़र होती है। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। एक और वजह यह भी है कि जो अब प्लगिंग खुद फार्मर्स करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, ये खुद फार्मर बताते हैं कि वो भी इसके डिक्लाइन की वजह है। तीसरा ये कि 2010-2011 में नेशनल सैफ़रॉन मिशन 400 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने इस सैफ़रॉन के लिए रखा था। हालांकि उस मिशन को फिर दोबारा आगे 2013, 14, 15, 16, 17, 18 तक और इवन के आज भी उस मिशन के तहत सैफ़रॉन की कल्टीवेशन की बहाली के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। गवर्नमेंट के 400 करोड़ 4,000 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ताकि हर तरह की एक तो इस सैफ़रॉन को बचाया जा सके, फार्मर्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन मैंने खुद रिसेंटली एक स्टोरी की है इस पे। मैंने देखा कि इस मिशन के तहत जो काफ़ी सारे चैनल्स वहाँ पे वाटरिंग के लिए या जो पंप वहाँ पे गवर्नमेंट ने करोड़ों के रुपए बनाए हैं, लागत से तामीर किए हैं, वो डिफंक है। तो आप खुद देखिए, इसके अलावा कोई और मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से जो सैफ़रॉन की कल्टीवेशन है इसमें कमी हो रही है। और तीसरा जो आपने जिक्र किया कि ग्लोबल वार्मिंग, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अब जो मौसमियाती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, खासकर साउथ एशिया इसका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है इसकी वजह से। तो ये जो एक जहाँ तक सैफ़रॉन कल्टीवेशन का ताल्लुक है, ये एक नाजुक क्रॉप है और इसमें ज़रूरत यह है कि सरकार की तरफ से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैफ़रॉन सेंटर भी कायम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस, जो एक मैंने कहा कि हमारे हेरिटेज के तौर पर इस सैफ़रॉन को वर्ल्डली ग्लोबली देखा जा रहा है, लेकिन जो इसकी प्रिजर्वेशन के लिए इक़दाम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे। जैसे मैंने कहा कि सीमेंट पोल्यूशन काफ़ी है इर्द गिर्द, जो वाटर यानी कहीं ना कहीं ये मल्टीपल परेशानियां हैं जो इस वक्त इस सैफ़रॉन को तबाही के दहाने पर ला चुकी है। और हुकूमती इदारों की तरफ से मुसलसल दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन खबर यही है कि 17 टन से 15 टन पर आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पैदावार में कमी है। ताम अब की बार उम्मीद यह है कि बर वक्त बारिशें भी हुई है, लेकिन फिर भी अब क्या कुछ होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल इतला यही है कि ये जो सुनहरी क्रॉप हमारा है ये आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहा है और जो काश्तकार इसके साथ जुड़े हुए हैं वो भी बेदिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को डाइवर्ट करने की ओर लग चुके हैं। ये तो थी बात।